अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। डिफरेंसेस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है जिसमें पदार्थ की सतह के ऊपर अन्य पदार्थ के कण अस्थायी रूप से जुड़ जाते हैं, जबकि अवशोषण एक पदार्थ के भीतर तक होने वाली घटना है जिसमें एक पदार्थ की सतह से लेकर भीतरी भाग तक दूसरे पदार्थ के कण समान रूप से वितरित रहते हैं। अधिशोषण प्रारंभ में तीव्र वेग से होता है, किंतु बाद में इसका वेग कम होता जाता है। ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि प्रारंभ में मुक्त संयोजकताओं की संख्या पृष्ठ पर अधिक होती है और दूसरे पदार्थ के कण तीव्र गति से इन मुक्त संयोजकताओं से जुड़ते जाते हैं। लेकिन समय के साथ ये मुक्त संयोजकताएं कम होती जाती हैं, इस कारण अधिशोषण का वेग भी कम होता जाता है। जबकि अवशोषण की दर प्रारंभ से अंत तक समान रूप से चलती रहती है, क्योंकि इसमें पदार्थ के कण सतह से लेके भीतर तक समान रूप से वितरित होते रहते हैं। तीसरा अंतर, अधिशोषण होने पर साम्यावस्था आसानी से बहुत कम समय में प्राप्त हो जाती है, जबकि अवशोषण में साम्यावस्था प्राप्त होने में अधिक समय लगता है। चौथा अंतर, अधिशोष्य को अधिशोषक से अलग करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि ये अधिशोष्य और अधिशोषक दोनों अस्थायी रूप से जुड़े होते हैं, जबकि अवशोषण में अवशोषक और अवशोषित पदार्थ को पृथक करने के लिए विशेष विधियों का अनुपालन करना होता है, जैसे वाष्पन, क्रिस्टलन आदि। पांचवा अंतर, यदि अधिशोषण की मात्रा x/m को स्थिर ताप पर P या C अर्थात दाब या सांद्रता के साथ ग्राफ के रूप में दर्शाया जाए तो हमें एक वक्र प्राप्त होता है, जबकि अवशोषण की मात्रा x/m एवं P या C अर्थात दाब या सांद्रता के साथ ग्राफ प्लॉट किया जाए तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रारंभ में अधिशोषण का वेग अधिक होता है, लेकिन बाद में यह स्थिर होने लगता है, जबकि अवशोषण में प्रारंभ से लेकर अंत तक इसका वेग समान रहता है, इसीलिए हमें सीधी रेखा प्राप्त